डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम उसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कितनी तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो एंटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने उसमें कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस भी किया था, लेकिन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस नहीं किया था। कि मैंने कहा था कि एक अलग से इसका एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको एमसीक्यूज़ जो है वो बताऊंगा कि कितनी तरह के आ सकते हैं। वैसे अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के हवाले से देखा जाए तो एफएससी लेवल पे तो हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन और फार्मूला वगैरह करते होते हैं और हम कहते हैं कि बड़ा इजी टॉपिक है, ये हो सकता है कि एफएससी लेवल पे पूछा भी ना जाए, इतना इजी सिंपल टॉपिक होता है ये। लेकिन ये एक एंटी टेस्ट के हवाले से हम लोग फिर इसको दूसरे अंदाज में देख रहे होते हैं कि क्या इसमें से कोई क्वेश्चन बन भी सकता है या नहीं बन सकता। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एंटी टेस्ट में कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एक सिंपल टॉपिक में से, और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। और इसके पास पेपर में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल पहली टाइप इसकी देखते हैं क्या है। नंबर 1 देखें, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट तो नहीं लिख सकूंगा, ठीक है, लेकिन ये कि उसके थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा क्वेश्चन का कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी और पॉइंट ए आपको गिवन है 5, 3 और वो बी की तरफ जा रहा है और पॉइंट बी गिवन है आपको 2, 1। इस तरह की सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है? तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसको आप कह देंगे R1, और ये क्योंकि पॉइंट्स की फॉर्म में तो आप इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में 5i 3j। और इसी तरह से जो दूसरा है हमारे पास, इसको भी आप लिख लें वेक्टर फॉर्म में 2i + j। अब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको R2 - R1 कर देंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स में डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है। अब R2 क्या होता है हमारे पास, 2i + j - 5i + 3j। सेकेंड में से फर्स्ट वाला माइनस कर दें। अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि i को i में से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -3i, और j को j में से, अगर j में से ये -3j निकालेंगे तो ये -2j आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है। सम टाइम आंसर इसी फॉर्म में होता है और सम टाइम आप क्या करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि बास का जो आंसर होते हैं वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन होते हैं। अब देखिए ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये आपके पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट 3 पॉइंट पर अगर आपने निकालना हो तो जैसे आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना i j, अगर तीसरा पॉइंट आ जाएगा तो आप उसमें क्या लगा लेंगे, उसमें k लगा लेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही निकालनी हो, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ी और आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट A है 1, 2, 3, दूसरा पॉइंट B है 4, 5, 6, और वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताएं। इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 + y2 - y1 एंड z2 - z1, यूं लिख लें इसे आप, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये मैंने आपको ना x y z यानी i j k तीनों दे दिए हैं पॉइंट्स, ताकि आप तीनों वाले पॉइंट्स को भी इसको भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब आप x2 - x1 करेंगे तो क्या करेंगे, 4 - 1 कर लें, फिर y2 - y1 करना है तो 5 - 2 कर लें, फिर z2 - z1 करना है तो 6 - 3 कर लें। यूं आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट ही इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये आपके पास 3 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 का स्क्वायर आ गया, और ये भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू देखेंगे, 9, ये √27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो फिर वही i j k की फॉर्म में लिखेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मल्टीपल पॉइंट्स आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर तो ये टेक्निक नहीं इस्तेमाल होगी। सेकंड टाइप देखिए एमसीक्यूज की। सेकंड टाइप क्या है, 5 तरह के इसमें मैंने कहा था कि आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। सेकंड टाइप देखिए कि मल्टीपल पॉइंट्स के बीच में आप
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए क्या है जी 0 0 है, फिर वो जाता है जी पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी आपके पास 5 0, फिर वो जाता है जी पॉइंट सी की तरफ, पॉइंट सी आपके पास 5 5 है, फिर वो जाता है पॉइंट डी की तरफ, और पॉइंट डी आपके पास जो है वो 0 5 है। अब इसमें से वो कहता है जी कि डिस्प्लेसमेंट बताएं और डिस्टेंस बताएं। फर्ज करें कि वो दोनों पूछ लेते हैं या दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाती है आपके पास, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर वो ये कहता है जी कि डिस्टेंस बताएं या डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो आप इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास ए जो है वो इस जगह पर आएगा, बी को प्लॉट करेंगे तो बी देखें ये लेट से के क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो है ये 5 है, बी इस जगह पर आ जाएगा 5 0 लिख लें इसके साथ, सी जो है वो यहाँ कहीं पर आएगा, ये सी आ गया आपके पास 5 5, और डी यहाँ पर कहीं पर आएगा क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट्स के ये 0 आ गया और ये 5 आ गया। अब तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल देखते हैं। ये बीच वाले पॉइंट्स अगर आप ना भी ड्रॉ करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको फिर ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा, इनिशियल से फाइनल तक आपने देखना होगा, तो वो आपके पास एग्जैक्टली क्या बनता है, वो 5 बनता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि जारी बात है कि ये जे के लॉन्ग आ रहा है तो फिर 5j लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड लिखनी है तो वो यही आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यानी वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो 5j लिखूंगा इसको, और अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है तो फिर मैंने टोटल पाथ देखना होगा इसमें। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से यहाँ पे गया 5 ये बनता है, फिर मैं इधर गया 5 ये बनता है, फिर मैं इधर गया तो 5 ये बनता है, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना बनेगा मेरे पास, डिस्टेंस मेरे पास 15 आ जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों में डिफरेंस है। ये मल्टीपल पॉइंट्स का एक मेथड है, आमतौर पे ये नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, तो ये मैंने बीच में एक पॉइंट ऐड किया है कि हम क्योंकि आमतौर पे 2 पॉइंट्स बताए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो कम ही बताया जाता है, तो मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने इस तरह सॉल्व करना होगा। इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल पॉइंट्स में इस तरह का एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो ये कहते हैं कि आपने ए से स्टार्ट लिया, ए से आप बी पे गए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे दिए, और फिर बी से आप सी पे गए और सी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको बता देता है 6 8, ये कोऑर्डिनेट्स है इसके, ठीक है। अब आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, के डिस्टेंस बताएं, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल कि ये पॉइंट ए आ गया आपके पास 0 0 पे, ये पॉइंट बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट सी आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि पॉइंट बी को आप स्किप कर सकते हैं, इसमें पॉइंट बी इधर नहीं आएगा, पॉइंट बी ऊपर कहीं पर आएगा ना, लेकिन आप उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपने पहला और आखिरी देखना होगा, ठीक है। यानी कि ये ए आ गया और दूसरा फाइनल पॉइंट क्या है, वो सी है, तो हम सी को देखेंगे। लेट्स से कि सी का ये जो पॉइंट है पहले वाला वो 6 है, और यहाँ पे कहीं पे 8 आ जाता है इसका, ये पॉइंट सी आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 6 और 8, ठीक है। तो अगर आप देखें ये वाली लेंथ क्या होगी इसकी, फिर 6 होगी, और ये वाली लेंथ क्या होगी, ये 8 होगी। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है, ये डायरेक्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा। तो अगर आप देखें तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई होता है, बेस का स्केयर यानी 6 का स्केयर, फिर 8 का स्केयर, ये 36 64, ये 100 का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो फिर आपको सारे पॉइंट्स ही प्लॉट करने पड़ेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 3 का मल्टीपल पाथ्स। मल्टीपल पाथ समटाइम उनमें वैल्यूज गिवन होती है, जैसे कि एक बॉडी कुछ मीटर के लिए नॉर्थ में गई, फिर साउथ में गई, फिर वेस्ट में, फिर ईस्ट में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताएं क्या होगा, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, उसकी भी टेक्निक है जो कि बाकी टेक्निक से थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है।
उसमें क्योंकि हम आई जे के जो है वो फिर अज्यूम करते हैं कि जैसे ईस्ट और वेस्ट को अगर हम देखें तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, उसमें ईस्ट को हम आई कह देंगे और वेस्ट को फिर हम माइनस आई कह देंगे। इस तरह से जो नॉर्थ एंड साउथ है, नॉर्थ को हम जे कह देंगे और साउथ को माइनस जे कह देंगे। इसमें अप एंड डाउन का भी हो सकता है कि वो अप एंड डाउन का वर्ड भी ऐड कर दें। अप के लिए फिर के कहना पड़ेगा और डाउन के लिए फिर हम माइनस के। जैसे कि क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि उसको फिर आपने सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है 3 मीटर नॉर्थ, देन मूव करता है 4 मीटर ईस्ट एंड देन मूव करता है 2 मीटर वेस्ट। अब मैंने जैसे आपको कहा ना कि हमारे पास ये इस तरह से लाइंस है, ये ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट वो आई और माइनस आई की फॉर्म में आप इसको लिखिए। तो जैसे कि नॉर्थ है, साउथ है, ये जे होगा तो फिर ये माइनस जे की फॉर्म में होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है हमने। फॉर एग्जांपल कि उसने लिखा पहले नॉर्थ लिखा तो आप नॉर्थ से शुरू कर लेते हैं। नॉर्थ को मैंने क्या कहा था कि उसको आप जे कहेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 जे ईस्ट 4i वेस्ट माइनस 2i करेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 3j, इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2i। अब आप इसके अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 अंडर, ठीक है। तो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। एक और तरीका भी है जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारा काम ये है कि आपको थोड़ा आसान तरीका बताया जाए जो जल्दी से आप उसको सॉल्व भी कर लें, उसमें गलती का चांस भी ना हो। वो मुश्किल तरीका ऐसा है कि जो वैल्यूज भी गिवन है आपको ना उसकी डायग्राम बना देते हैं कि नॉर्थ में तो 3 मीटर नॉर्थ बना देंगे, 4 मीटर ईस्ट में चले जाएंगे, 2 मीटर वापस आ जाएंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये ज़रा आसान सा तरीका है कि आप इसको आई जे के का नाम दे दें, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। एक पॉइंट इसमें और भी ऐड हो सकता है कि फर्ज करेंगे वो ये कहते हैं कि 3 मीटर नॉर्थ में है, 4 मीटर ईस्ट में, 2 मीटर वेस्ट में, एंड देन फाइनली वो कहते हैं कि 1 मीटर अपवर्ड चला गया। फिर क्या होगा, इसी तरह से लिखेंगे आप इसको। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर यानी नॉर्थ है तो आप इसको 3j कहेंगे, 4i ईस्ट के लिए हो जाएगा, 2 माइनस 2i जो वेस्ट के लिए होगा, और अपवर्ड के लिए मैंने कहा था k लगा दें, डाउनवर्ड के लिए माइनस k लगा दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 4i में से 2i निकाल लें तो ये 2i आ जाएगा, ये 3j आ जाएगा और फिर ये k आ जाएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 ये 9 ये 1 ये आ जाएगा 1400, ठीक है जी। तो अगर तो सारी वैल्यूज मीटर में थी तो आप इसका यूनिट मीटर लगा देंगे। तो ये यहाँ तक इसका कह लेंगे पॉइंट नंबर 3 था। थर्ड टाइप थी एमसीक्यूज की। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कितनी तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और उसको सॉल्व करके भी दे रहा हूँ कि वो कैसे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स थी, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम ये टाइप अगर आप देखें क्लोज पाथ में हम क्या करेंगे, ये फोर्थ टाइप है इसकी, क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में ये होता है कि जैसे कि एक सर्कुलर पाथ की वो बात कर लेते हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखा होगा कि वो एक क्लोज पाथ की बात करता है, लाइक एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करता है, कंप्लीट वाइब्रेशन की बात करता है, ठीक है। एसएचएम में भी अगर हम देखते हैं इसे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या साइकिल कह लें, तो जिस जगह से अगर आपने शुरू किया है, जैसे कि यहाँ से शुरू किया है, आप वापस इसी जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये एक एम्पलीट्यूड हो गया, इधर जाएगा तो दूसरा एम्पलीट्यूड, वापस आएगा तीसरा, फिर इधर आएगा चौथा। तो जब आपने डिस्टेंस निकालना है तो आपने एक्चुअल पाथ देखना है
तो ये आपके पास 4a आ जाएगा। ये क्लोज पाथ के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, रेशो फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की कंपैरिजन करना हो, रेशो फाइंड करनी हो। जैसे कि वो कहते रही कि अगर एक बॉडी है मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में और सर्कल का रेडियस आपको गिवन है, लेट से कि 5 मीटर गिवन है रेडियस, तो वो कहते रही कि आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन क्या होगा, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन अगर आपने निकालना हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो, तो आधी रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि लेट से कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको एंड कर रहे हैं, ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो हाफ रेवोल्यूशन में तो फिर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तो होता है, वो तो डायरेक्ट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास आ जाएगा 2r, जबकि डिस्टेंस हाफ रेवोल्यूशन में वो तो एक्चुअल पाथ, वो आपको यूं देखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास पाई आर, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर होता है, तो आधा सर्कल होगा तो पाई आर। अगर आप इसकी रेशो करें, रेडियस कैंसिल हो जाएगा तो ये 2/पाई आ जाएगा, ठीक है, ये हाफ सर्कल के लिए हो जाएगा। और इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि 1/4 रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, 1/4 रेवोल्यूशन, सपोज कि ये सर्कल है, एक बॉडी ने स्टार्ट लिया ए से और बी तक, उसने ट्रेवल किया, इसका रेडियस वही लेट से कि 5 है। 1/4 रेवोल्यूशन अगर आपने निकालनी है तो जारी बात है ये रेडियस भी फिर 5 ही होगा इसका, तो ये जो डायरेक्ट होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट फिर आप कैसे निकालेंगे, वो तो आप पाइथागोरस से ही कैलकुलेट करेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/2। जबकि डिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो आप 1/4, पूरा सर्कल होता है 2πr, इसको कैंसिल कर लें, तो यह आ जाएगा πr/2। रेडियस की जगह पे आप बेशक 5 लिख लें, 5π/2। अब आप जब इसकी रेशो बनाएंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो इसका आंसर होगा। 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √2 5/2 5π/2, इसको कैंसिल कर लें, 2/2 डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 5 तरह के MCQs थे जो इसमें से बन सकते थे, और इसी तरह के क्वेश्चन जो वो पेपर में भी आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये इसको समझ लिया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, 2-4 दफ़ा आप सुनेंगे तो आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फिर बताऊँगा कि हमने क्या डिस्कस करना है।